एआईएडीएमके की आपकी जो अलायंस की कवायद है शुरू है, पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग सब क्लियर, अब तमिलनाडु की भी तैयारी है? देखिए, जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, एआईएडीएमके के मित्र और हमारी पार्टी के लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही घोषित होगा देश के सामने आ जाएगा। परंतु वहां डीएमके सरकार ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है और जिस तरह से अव्यवस्था फैली है, इंडस्ट्री वहां से भाग रही, यूथ वहां से भाग रहा है, हायर पे स्केल देकर भी कोई तमिलनाडु में नौकरी करना नहीं चाहता, इतनी अव्यवस्था कर दी है। जो साउथ के का एक जमाने में सबसे प्रोग्रेसिव और डेवलप स्टेट माना जाता था, वो स्टेट आज बिल्कुल तितर बितर होने के कगार पर स्टालिन जी ने लाकर रख दिया, डीएमके ने लाकर रख दिया है। और ये सबसे तमिलनाडु की जनता परेशान है। मुझे विश्वास है कि तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनेगी। एक बार चुनाव आने दीजिए, अभी काफी देर है। बहुत सारा जनता का संकल्प जब तमिलनाडु में जाते हैं तो दिखाई पड़ता है। मैं विगत 2-1.5 महीने में 3 दिन जाकर आया हूं। डिटेल प्रवास किया है मैंने, 4 जिलों में गया हूं। मैं बताता हूं वहां की पल्स जो है डीएमके सरकार को उखाड़ फेंकने की। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो बहुत ज्यादा सक्सेस आपको नहीं मिला था। किस बेसिस पर आप इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं? अब काउंटिंग होगा तो बेसिस मालूम पड़ ही जाएगा, मगर नाविका जी ये लीक कर रखेगा। काउंटिंग के दिन मुझे फोन करिएगा। वहां एनडीए की सरकार अच्छे बहुमत के साथ बनने जा रही है। आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी तमिलनाडु की सरकार ने अडॉप्ट करने से मना कर दिया है, उस पर एक बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ है। इसका कोई हल है? देखिए, एडॉप्ट कर मना किया है। पहले इन्होंने एडॉप्ट कर लिया था। धर्मेंद्र जी ने पार्लियामेंट में इसके डॉक्यूमेंट्स भी बताए हैं। इसके बाद में चुनाव नजदीक आने के कारण जब उनको मालूम पड़ा है कि पब्लिक का गुस्सा करप्शन पर है, अव्यवस्था पर है, और वो परिवारवाद जो उनके बेटे को उनकी जगह बिठाना चाहते, इस पर गुस्सा है, तब जाकर उन्होंने ये सारे मुद्दे उठाए हैं। और जनता ये सब जानती है। लेकिन आप पीछे हटने वाले नहीं हैं? देखिए, कोई कॉम्प्रोमाइज? कोई पीछे हटने की जरूर नहीं है। ये पहली एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में हमने करने का प्रस्ताव रखा है। तमिलनाडु में जब ये अप्लाई होता है तो तमिल में पढ़ाया जाता है। ये पहला एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन स्थानीय भाषा में पढ़ाने की छुट्टी है। तो वो तमिल, मैं तो उनको कहता हूं तुम इधर उधर करे बगैर मेडिकल और इंजीनियरिंग की टेक्स्ट बुक का अनुवाद तमिल में करो। वो नहीं करते हैं। और मैं उनको पूछना चाहता हूं, सीयूईटी की परीक्षाएं पहले 1-2 ही भाषा में ली जाती थी, अंग्रेजी और हिंदी। अब 13 भाषा में ली जाती है। इंजीनियरिंग की शिक्षा तेलुगु, मराठी, बंगाली, मलयालम, गुजराती सब में चालू हो गई, तमिलनाडु में नहीं होती है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश ने मेडिकल की शिक्षा हिंदी में चालू कर दी। उत्तर प्रदेश ने संकल्प किया है। तमिलनाडु के रेलवे स्टेशन पर अब तक तमिल भाषा में घोषणा नहीं होती थी, अब हो रही है। अब तक सीएपीएफ के एग्जामिनेशन 2 ही भाषा में होते थे, अब तमिल में भी हो रहे हैं, 13 भाषाओं में हो रहे हैं। और उच्च शिक्षा में हमने लगभग 1500 ग्रेजुएशन के पुस्तकों का 13 भाषा में अनुवाद किया है। और दीक्षा प्लेटफॉर्म पर 133 भाषाओं में 3,66,000 ई कोर्स उपलब्ध है। उसमें से 126 भारतीय बोलियां और भाषाएं हैं। ये क्या आरोप लगा रहे हैं? और ऐसा मानते हैं कि सब मान जाएंगे। हम भी फील्ड में जाएंगे, तमिलनाडु की जनता को बताएंगे तमिल विरोधी है तो डीएमके सरकार है जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में तमिल में नहीं पढ़ाती।